और कहीं ना कहीं क्रेटा की सेल बहुत तगड़ी इम्पैक्ट हो जाएगी और उससे पता है आपको क्या होगा, ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू सबकी एक साथ वाट लगेगी। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। दोस्तों, सिट्रन ने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि भैया मारुति इग्निस, टाटा पंच, hyundai एक्स्टर तीनों कारों को आड़े हाथे ले लिया है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे सबसे ज्यादा हो रही है चिंता टाटा पंच की, क्योंकि एक तो उसकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, आपको पता ही है। टाटा बिल्कुल उसको ऐसे भूल चुके हैं कि हमारी गाड़ी है, इसके लिए हमें कुछ करना है, उसकी सेल्स को उठाना है। फेसलिफ्ट की कोई खबर नहीं आ रही है, कोई अपडेट्स नहीं आ रहे। सिट्रन बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है। सिट्रन की नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली बेस मॉडल पर दोस्तों सीधा सीधा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए जो है कट ऑफ मार दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आज की डेट में अगर आप प्राइसिंग देखते हो, मारुति इग्निस की जो बेस मॉडल ऑन रोड है ऑलमोस्ट 6,40,000 पड़ती है दिल्ली में, और अगर मैं बात करूं पंच की 690 के आसपास पड़ती है। hyundai एक्सटर की बात करूं 670, और अब सिट्रन C3 लाइव बेस मॉडल 5.90 लाख रुपीस ऑन रोड देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, यानी कि अगर आप प्राइस फैक्टर देखते हो तो ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील हो चुकी है। अभी तक मुझे ना सिट्रन C3 बहुत बेकार गाड़ी लगती थी, क्योंकि जो उसका प्राइस था, जिस हिसाब से सिट्रन का जो नेटवर्क है, उतना इंप्रूवमेंट मुझे लगता नहीं था कि इसको लेके कोई ऐसा फैक्टर ऐड होता है। पर अब ये जिस प्राइस पे सिट्रन ने इसको लॉन्च कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि बहुत जल्दी आपको इन तीनों गाड़ियों में से सेल्स कम होती हुई नजर आनी शुरू होगी। क्यों होगी, बिल्कुल फैक्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ मैं। सारी चीजें शेयर करता हूँ, लेट्स गो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ऐड देखी थी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा देखा गया, जहाँ पे MSD जो उनके आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने इनका जो 2.0 प्लान है सिट्रन का, उसके बारे में बात करी थी। एंड आई वाज लाइक 2.0 प्लान में क्या होगा, नए फीचर आएंगे, ये वो मेन चीजें तो क्या ही इंप्रूव होगी। पर दोस्तों, उस न्यू स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया है यार, अपनी कार का 1 लाख रुपए प्राइस कम कर दिया। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप इन इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सिट्रन के लिए एज अ ब्रांड करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई है। पर जो मेट्रो सिटीज है, जो अर्बन सिटीज है, मुझे लगता है वहां पर सिट्रन की काफी अच्छी रीच है। तो ये डेफिनेटली उन कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेगी। क्यों? सबसे पहले आप ये समझो दोस्तों कि टाटा पंच में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा था, और सिट्रन C3 में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। बट इट मींस ये डायरेक्टली भाई कंपीट कर रही है एक्स्टर और मारुति इग्निस से। अब आप सोचोगे यार तो क्या हो गया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप इन कार्स के डायमेंशन को नोटिस करोगे, तो अब भाई साहब जो कंप्लीट 4 मीटर कार है ना, वो सिट्रन C3 है। अगर आप इसको बाकी कार से कंपेयर करते हो, चाहे पंच हो, इग्निस हो या फिर एक्स्टर हो, इनके डायमेंशंस ना 100-150 mm छोटी है। तो यानी कि जब सिट्रन C3 खड़ी होती है तो वो एक्चुअली में काफी बड़ी लगती है एज कम्पेयर टू मिनी SUVs। हो सकता है अभी भी आप सोच रहे हो तो इसमें क्या एडवांटेज है। मैं आपको एक और एडवांटेज बताता हूँ दोस्तों। इस कार के अंदर आपका जो व्हील बेस है, यानी कि जो लेग रूम है, अगर मैं बात करूं बाकी तीनों कार्स की सिट्रन C3 के अलावा, ऑलमोस्ट 2450 mm के आसपास आता है, यानी कि 2450 mm का व्हील बेस है। यानी कि जो पीछे पर्सन बैठता है उसको उतना अच्छा स्पेस नहीं मिलता पैर फैलाने का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक डिसेंट मिलता है। पर अगर आप सिट्रन C3 का व्हील बेस देखते हो, वहां पे आपको 2540 mm मिलता है, विच इज ऑलमोस्ट 40 mm हायर अगर आप उसको कॉम्पैक्ट एसयूवी से कंपेयर करते हो, लाइक टाटा नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू वगैरह से। तो यानी कि भैया सिट्रन C3 आपको कम पैसों में 1.2 4 सिलेंडर, ज्यादा व्हील बेस, कॉम्पैक्ट एसयूवी की लेंथ विच इज 4 मीटर, सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। और अगर ये सब आपको सुन के एक्साइटमेंट नहीं आ रही, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता था, कि सिट्रन 93,000 रुपीज और लेके आपसे आपको गाड़ी जो है CNG में भी ऑफर कर रहे हैं। तो यानी कि भाई ये बन जाती है टोटल पैकेज। अब ये सारी बातें सुनने और करने के बाद एक ही फैक्टर है जहां पे सिट्रन पीछे रह जाती है, वो है इनका सर्विस नेटवर्क। क्योंकि जब तक इनका सर्विस नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली सिट्रन को फंडिंग चाहिए। फंडिंग कैसे आएगी जब कार बिकेगी? तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि कार के प्राइस को कम क्यों करा गया है, ताकि जब लोग कार खरीदेंगे तो फंडिंग आएगी एंड दे कैन डेफिनेटली एक्सपैंड देयर नेटवर्क। सो जो स्ट्रैटेजी सिट्रन ने खेली है, आई थिंक ये इनको काफी टाइम पहले ही कर देना चाहिए था। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार इन बातों का जिक्र किया था कि जिस प्राइस पॉइंट पे सिट्रन की गाड़ी आ रही है, बाकी भी उसी प्राइस पॉइंट पे आ रही है, तो कोई सिट्रन क्यों लेगा। और अब ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आया है ना, स्पेशली बेस मॉडल पे, यहाँ पे जो कंज्यूमर है थोड़ा सा ललचा जाएंगे। क्योंकि यार 1 लाख रुपए में आप चाहो तो अपनी बेसिक एक्सेसरीज लगवा सकते हो, जिसमें आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलॉय व्हील्स,
एंड सिट्रन C3 की अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करते हो तो डेफिनेटली भाई ये एक आई कैंडी है, अटेंशन ग्रैबर है, यानी कि जो देखेगा भाई देखता रह जाएगा। मतलब बिल्कुल एक चोमू सी कार नहीं लगती है, दैट लुक्स क्वाइट डिसेंट, बैठने लायक चलाने लायक कार लगती है। हालांकि दोस्तों सिट्रन के इंजन की उतनी रिलायबिलिटी फैक्टर्स अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज ब्रांड को उतना टाइम हुआ नहीं है। तो अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं तो पंच हो गई, इग्निस हो गई। अब देखो मारुति का 1.2 लीटर का जो सिग्नेचर इंजन है कब से आ रहा है, ठीक है, पंच का रेवोट्रॉन इंजन है, एक्सटर में आपको कापा इंजन मिलता है। इनकी एक प्रूवन हिस्ट्री है, आपके पास ट्रैक है, डेटा है। सिट्रन के पास वो डेटा नहीं है, वो एक वर्ड ऑफ माउथ नहीं है। पर अगर लोग गाड़ियां खरीदते हैं उसके बाद डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि पीपल विल शेयर देयर फीडबैक्स कि भाई कार कैसी चल रही है, कार कैसी नहीं चल रही है। तो प्राइस कट ऑफ कर दिया इन्होंने। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या अब आप सिट्रन C3 खरीदना पसंद करोगे इग्निस, पंच और एक्स्टर को छोड़ के? नहीं। व्हाट डू यू थिंक कि जो मार्केट सेंटीमेंट है वो कैसा जाएगा? क्या लोग अडॉप्ट कर लेंगे सिट्रन को एज अ ब्रांड, क्योंकि MSD भी सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी को, पैसे ले रहे हैं ऑब्वियसली। बड़ा हरामी हो बेटा। ब्रांड इज ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर पोजीशन इन इंडिया। जैसा मैं कुछ दिन पहले कह रहा था कि यार हमें हेल्दी कॉम्पिटिटर्स की नीड है। आई रियली लाइक्ड व्हाट सिट्रन डिड एक्चुअली, मुझे अच्छा लगा। पर अभी भी थोड़े से फैक्टर है जहाँ पे एक आम आदमी, यार क्योंकि देखो बात 1 लाख रुपए की नहीं है, बात 5, 6, 7 लाख रुपए की होती है जो आप लगाते हो, क्योंकि वो पैसा होता तो मेहनत का है। कार की रीसेल फैक्टर एक मैटर करता है जो भी सिट्रन के पास नहीं है। सोर्स नेटवर्क मैटर करता है, क्योंकि जो रूरल एरियाज है, जो विलेज एरियाज है, कई ऐसे एरियाज भी हैं जो आउट ऑफ मेट्रो सिटीज की, वहाँ पे नेटवर्क का इशू आएगा, पार्ट्स के अवेलेबिलिटी का इशू आ सकता है। इन सारे फैक्टर्स पे भी मुझे लगता है बहुत जल्दी सिट्रन को काम करना होगा। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, पर मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस साल के एंड होते होते दे विल डेफिनेटली ओपन सम मोर सर्विस सेंटर्स एंड देयर शोरूम्स। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूँ। बीच में हमने कुछ बाइक्स के रिव्यूज भी डाले थे, न्यूज में कवर किए थे, पर कुछ कंफ्यूजन हो रही थी। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम बाइक्स का एक सेपरेट चैनल लेकर आ रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टर्बो वर्सेस जीटी बाइक्स। तो अगर आपको बाइक की वीडियोस देखना पसंद है, यहाँ पे मैं सारे जो बढ़िया ब्रांड्स है देश के उसके बारे में कवर करूंगा। स्कूटी, बाइक्स, आई मीन वट एवर ब्रांड यू कैन थिंक ऑफ। हमारी टीम को कुछ लोगों ने अप्रोच किया है, तो हमारे पास काफी सारे ब्रांड्स भी हैं, दे आर रेडी। तो काफी रिव्यूज में आप लोगों को आने वाले दिनों में बाइक से रिलेटेड भी देने वाला हूँ। प्लीज चैनल का लिंक जो आपको नीचे देखने को मिलेगा या फिर ऊपर भी आ रहा होगा कार्ड में, आप वहां पर जाइए। और हमारी पहली वीडियो आज हमने KTM 160 की वहां पे अपलोड करी है। KTM 160 इज लॉन्चिंग व्हिच विल बी कंपीटिंग यामाहा MT। तो आपका सपोर्ट अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब तभी करना जब आपको एक्चुअली में बाइक कंटेंट देखना हो, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं। वापस आते हैं कार वाले टॉपिक पे। अब माइलेज की भी अगर आप बात करते हैं तो देखिए सिट्रन C3 की माइलेज को लेके कोई इश्यूज नहीं है। जितने हमारे पास कमेंट्स आते हैं, लोगों के फीडबैक आते हैं, तो माइलेज भी इस गाड़ी की अच्छी है। इनफैक्ट दोस्तों CNG में भी आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, तो वहां पे भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। दोस्तों द फन फैक्ट है कि इग्निस में तो CNG अवेलेबल ही नहीं है, पर टाटा के पास है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी और Hyundai के पास भी है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं सिट्रन जो है मार खा रही है। तो टाटा, Hyundai, मारुति एक साथ तीनों चारों ब्रांड से भिड़ गए हैं सिट्रन। तो मुझे इनका करेज देख के काफी अच्छा लगा। तो हिम्मत वाला काम है भाई, तो प्राइस को कट ऑफ करना। सो भाई कैसा लग रहा है आपको ये सब जानकर? कमेंट करके बताना कि ये कैसे फाइट होगी भाई। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट दोस्तों मुझे गुप्त सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो एयर क्रॉस है ना, ये लोग भी क्रेटा को टारगेट करेंगे बहुत जल्दी एंड प्लानिंग कर रहे हैं कि एयर क्रॉस के भी रेट गिरा दिए जाए। और उससे पता है आपको क्या होगा? ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू सबकी एक साथ वाट लगेगी। मुझे दोस्तों ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं अगर 9 लाख रुपए में, क्योंकि ये 1 लाख रुपए गिरा रहे हैं सीधा बेस मॉडल पे, अगर इन्होंने 1 लाख रुपए सिट्रन एयर क्रॉस पे कर दिया, गिरा दिया भाई, 9 लाख रुपए में 4300 mm की कार, मैं कह रहा हूँ लोग टूट के पड़ेंगे। मेट्रोज में इनकी सेल बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं क्रेटा की सेल बहुत तगड़ी इम्पैक्ट हो जाएगी। अगर आप सिट्रन की कार्स के लुक्स देखते हो, इंटीरियर्स वगैरह देखते हो, सो दे डोंट लुक बैड, देयर क्वालिटी इज गुड। बस बात वही घूम फिर के थोड़ी सी नेटवर्क पे आ रही है। बाय एनी चांस अगर इनका जो नेटवर्क है वो इंप्रूव हो जाता है आने वाले कुछ टाइम में, सो दे कैन डेफिनेटली ग्रो। ऑलराइट गाइस, मेरा नाम हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। टर्बो वर्सेस जीटी बाइक्स पर जरूर जाना। आज की वीडियो प्लीज देखना। अगर आपको बाइक की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो ही जाना, या फिर हमें सपोर्ट करने के लिए उन लोगों से शेयर कर सकते हो जिनको बाइक्स की वीडियो देखना पसंद है, या फिर स्कूटी, एक्टिवास, जुपिटर एंड ऑल ये सब खरीदना हो। आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी कंटेंट हम डालने वाले। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।